आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में ये जो आपका प्रश्न है, हम समझते हैं कि इसके पीछे बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं। तो आप ये भी समझिएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 2020 में मीटिंग हुई थी, तो उसमें उन्होंने ट्रांस ह्यूमनिज्म, नोआ हरारी करके, बहुत ही फेमस किताब है, नोआ हरारी की किताब है द सेपियंस। तो उसको भी देखिएगा, वरना उनके इंटरव्यूज, शायद हाल ही में डॉक्टर येलो ने भी एक वीडियो डाली है उनकी, ट्रांस ह्यूमनिज्म, यानी कि वो इंसानों के जीन्स के साथ छेड़छाड़ करेंगे, ऐसा वो बात कर रहे हैं और बहुत ही खुले में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म लाना चाहते हैं, यानी ग्रेट रीसेट, यानी कि सब कुछ कॉर्पोरेट जो कंपनीज है वो ही होल्ड करना चाहती है। गवर्नमेंट का रोल एकदम मिनिमलाइज होना चाहिए, गवर्नमेंट का रोल खत्म कर देना चाहिए, ऐसा वो लोग चाहते हैं। ऐसा वो किताब में, अपनी ग्रेट रीसेट किताब में लिख रहे हैं कि गवर्नमेंट का रोल खत्म हो जाना चाहिए, कॉर्पोरेट्स का रूल होना चाहिए और कॉर्पोरेट्स ही सारी जिम्मेदारी लेंगे। अब वो जिम्मेदारी लेंगे या कंट्रोल करेंगे, वो देखने वाली बात है। और ये कैसे होगा, उसी को क्लॉस श्वाब, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो फाउंडर है क्लॉस श्वाब, उसके लिए उन्होंने दूसरी किताब भी लिख दी है जिसका नाम है द ग्रेट नैरेटिव। अब उस किताब में क्या लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि नैरेटिव्स क्रिएट रियलिटी, कि इंसान के सबसे पहले हमें पर्सपेक्टिव्स को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपको गवर्नमेंट सही लगती है या गवर्नमेंट गलत लगती है, लेकिन ये कोई भी नहीं चाहता है कि हमसे हमारे जो अधिकार है वो छिन जाए। तो हमारे अधिकार इसलिए हैं क्योंकि गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर कॉर्पोरेट्स आ जाते हैं तो संभवतः कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी वैलिडिटी ऑलमोस्ट दी एंड समझ सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। तो हमारे राइट्स भी छिन जाएंगे, तो हमारे राइट्स छिन जाएंगे, तो ये सब वो द ग्रेट नैरेटिव। तो इसलिए वो किताब आ रही है कि लोगों को सबसे पहले ये समझाना होगा कि आप लोगों को कोई अधिकारों की जरूरत है ही नहीं, आपके कोई अधिकार होने नहीं चाहिए। तो सबसे पहले लोगों का जो दिमाग है उसे अटैक करना होगा। दिमाग को अटैक करेंगे, नैरेटिव क्रिएट करेंगे मीडिया के थ्रू और अलग अलग मीडियम से। जीन एडिटिंग दूसरी चीज है, पहले कि मीडिया के थ्रू नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे उस किताब में लिखा है द ग्रेट नैरेटिव में। दूसरी चीज जो नोआ हरारी अपने इंटरव्यू में भी बोलते हैं कि जीन एडिटिंग करेंगे लोगों को कंट्रोल करने के लिए। वो बोलते हैं बहुत ही ईजी है, ऐसा वो अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि बहुत ही सिंपल है ये तो करना। स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म हम लोग लाएंगे, कैसे लाएंगे, लोगों की जीन्स एडिट करके। तो लोगों की जीन एडिटिंग किया जाएगा, ट्रांस ह्यूमनिज्म, ऐसी ऐसी बातें वो लोग कर रहे हैं। चाइना में जो हाल ही में हो रहा है उसकी वीडियोस सामने आ रही है। पब्लिक हेल्थ बिल जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रहा है, जो आप डॉक्टर तरुण कोठारी जी की वीडियो देखें। हाँ जी, युवल नोआ हरारी जो है वो हेड स्पीकर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। तो वो ओपन में इंटरव्यू में ये सारी बातें कर रहे हैं। वो ओपन में, ये किताबें भी छप चुकी है ओपन में, और वो ओपनली ये सारी बातें कर रहे हैं कि हाँ जीन एडिटिंग हम लोग करेंगे। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उनका, उसमें उन्होंने अब डिक्लेयर करे, कुछ ही टाइम से बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ फैल रही है कि हमने ह्यूमंस के जितना भी जो जीनोम था, हमने पूरा पूरा उसे, उसका पूरा डेटा हमारे पास आ चुका है। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें वो लोग करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों को क्या करना है। हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि आपका जो मस्तिष्क है, केवल एक इंसान की थॉट ही काफी है इन सारी चीजों को एंड करने के लिए। और कितनी स्ट्रांग होती है आपकी थॉट्स, उसे समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि आप जो सोचते हैं, एक बार इन सारी बातों से बाहर आ जाइए। हो सकता है मन में कुछ फियर हो, बहुत सारा डर हो कि क्या हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, उन सारे फियर से आप लोग बाहर आए और इस चीज को समझें कि आपके जो थॉट्स है, आपका मस्तिष्क जो है वो कितना स्ट्रांग है। तो लोगों का सबसे पहले पर्सपेक्टिव क्रिएट होना चाहिए। बिल गेट्स को जेल में होना चाहिए। जब ये थॉट बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ जाती है, वहां से रियलिटी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। आप जानते हैं कि आप जो चीज सोच रहे हैं, आप जो भी चीज इमेजिन कर रहे हैं, वो सारा कुछ पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। एक उदाहरण बताते हैं, एक बहुत ही बड़े विचारक है ग्रेग ब्रेडन। वो बताते हैं कि वो अपने एक दोस्त को विजिट करते थे। उनके दोस्त बहुत ही ज़्यादा प्यारा गाना कंपोज कर रहे थे, म्यूज़िक कंपोज कर रहे थे। तो ग्रेग ब्रेडन उन अपने दोस्त को बहुत समय से बोल रहे थे कि तुम इसे पब्लिक क्यों नहीं कर देते हो। तो दोस्त बोलते थे नहीं, कुछ और मैं इसमें इम्प्रूवमेंट्स करना चाहता हूँ। ऐसे करते करते काफ़ी साल निकल जाते हैं। उसके बाद एक दिन उन्होंने वो पब्लिक नहीं की थी अपनी म्यूज़िक कॉम्पोजिशन, बहुत ही प्यारा गाना वो कंपोज कर रहे थे। कुछ समय बाद ग्रेग ब्रेडन बताते हैं कि वो जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे अपने उस दोस्त के साथ, उन्होंने एक कैब ली और जैसे ही वो कैब में बैठे, वो और उनके दोस्त, तो जो पहला गाना जो प्ले हुआ,
उसका जब उन्होंने म्यूज़िक सुना तो वो दोनों एक दूसरे को देखते रह गए, वो दोनों अचंभित हो गए, क्योंकि वो जो सॉन्ग था वो वही था जो उनके दोस्त कंपोज कर रहा था। ब्रांड न्यू क्रिएशन था वो शॉक इसलिए हुए कि वो उनके दोस्त ने वो पब्लिक नहीं किया था। तो ग्रेग ब्रेडन ने उन्हें समझाया कि तुम जो भी आइडियाज सोचते हो, जो भी तुम क्रिएट करते हो, तुम चाहे उसे पब्लिक में लाओ ना लाओ, लेकिन तुम्हारी वो जो एनर्जीज है वो पूरे यूनिवर्स में फैल जाती है। तो ये इसीलिए बताया कि आप लोगों की जो एनर्जीज है, आप लोग कितना स्ट्रांग हो, वो पूरे यूनिवर्स में फैल रही है। तो आपकी जो एक्सेस है वो यही क्रिएट होनी चाहिए, यही सत्य है कि हम लोग जीतने वाले हैं। उन लोगों का अंत बहुत निश्चित हो चुका है, ऐसे समझिए, उन लोगों का अंत निश्चित है, उन लोगों का अंत हो चुका है। यही हमारी एक्सेस क्रिएट होनी चाहिए और किसी प्रकार के फियर में आप लोगों को नहीं पड़ना है। आपका मस्तिष्क बहुत स्ट्रांग है, आप क्या फील कर रहे हैं वो ही सत्य है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और कितना स्ट्रांग होता है, एक और एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप सुनिएगा, आप खुद शॉक में आ जाएंगे कि जापान में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें 13 स्टूडेंट्स पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ। तो एक आम पर, उन 13 बच्चों की एक हाथ पर उस लीफ को लगाया गया, बच्चों को बोला गया कि ये पॉइजनस लीफ है, पॉइजनस यानी कि टॉक्सिक लीफ है, तो उससे बच्चों के हाथ पे रैशेस हो जाते हैं। जापान का एक ट्री है जिसमें पॉइजनस लीव्स होती है। तो बच्चों के एक हाथ पर पॉइजनस लीफ लगाई गई, उन्हें बताया गया कि ये पॉइजनस लीफ है, और दूसरे हाथों पर नॉन पॉइजनस लीफ को रगड़ा गया। बच्चों को ऐसा बताया गया था। कुछ समय बाद देखा जाता है कि बच्चों को जो पॉइजनस वाला जो लीफ था, जो बच्चों को बताया गया था, उस पर रैशेज हुए, और जो नॉन पॉइजनस वाला था उसमें 2 बच्चों के हाथ में रैशेज हुए। अब शॉकिंग बात सामने आती है कि बच्चों को एग्जैक्टली उल्टा बताया गया था। बच्चों को एग्जैक्टली उल्टा बताया गया था, यानी कि असलियत में जो नॉन पॉइजनस था उससे तो कुछ हुआ, उससे रैशेस पड़ गए। यानी कि जिस हाथ पर नॉन पॉइजनस लीफ को रगड़ा गया था उससे रैशेस हो गए, और जिस हाथ पर पॉइजनस लीफ को रगड़ा गया था उससे कुछ भी नहीं हुआ। 13 के 13 बच्चों को कुछ नहीं हुआ। तो आप समझ पा रहे हैं कि बच्चों को बस प्लेसिबो इसी को बोलते हैं कि प्लेसिबो कितना ज्यादा काम कर सकता है इंसानों पर, कि उल्टा बता दिया तो उल्टा हो गया। ऐसी बहुत सारी विमेन है जिनको एनोरेक्सिया होता है, यानी कि इस बीमारी में क्या होता है कि उन विमेन्स को, उन लेडीज को बहुत ज़्यादा डर होता है कि हम मोटे हो जाएंगे, मोटापा का डर, इस वजह से वो खाते बहुत कम है, और इतना कम खाते कि उनका शरीर बहुत ही ढलने लग जाता है। अब वो उस स्थिति से बाहर आना चाह रही होती है। जिनको ये बीमारी होती है वो समझती है कि हमें खाना है, लेकिन मोटापे का इतना भय है उन्हें कि वो खा नहीं पा रही है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उन्हें हर रोज एक मिरर के सामने रखा गया, उन्हें बोला कि इस मिरर के सामने आप खड़े हो जाइए। और वो कौन सा मिरर था जो आप लोगों ने सर्कस में देखा होगा कभी, कि आप एक मोटे दिखते हैं उस शीशे में। उस शीशे की खूबी होती है कि जो भी इंसान है वो उसके सामने जाएगा वो उसमें मोटा दिखता है। तो जब उन लेडीज को उस शीशे के सामने कुछ दिन तक खड़ा किया गया तो उनके दिमाग में सिग्नल्स गए कि हाँ, हम तो मोटे दिख रहे हैं, मतलब यानी कि हम और ज्यादा बेटर हो गए, क्योंकि अंदर से वो चाहते थे कि हम मोटे दिखे, क्योंकि एनोरेक्सिया हो रहा था। तो उन्हें लगा कि शायद अब हमारी डाइट अच्छी हो गई है, हम एकदम सही हो गए हैं। तो इस वजह से जब उन्हें वो फैट वाला मिरर दिखाया गया तो वो जितनी भी विमेन थी, कुछ ही दिन बाद उनकी वो एनोरेक्सिया की कंडीशन पूरी एलिमिनेट हो गई, क्योंकि उनके दिमाग में सिग्नल्स गए कि हाँ, अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो गया है, शायद अब हमारी डाइट एकदम सही हो चुकी है, अब ये बीमारी वैनिश हो चुकी है। तो ये वो प्लेसिबो की जो स्थिति है वो कितनी स्ट्रांग होती है। आज तक जितने भी ड्रग ट्रायल्स हुए, प्लेसिबो के बिना कोई भी दवाई मार्केट में नहीं उतारी जाती है। अब फ्यूचर में वो लोग ये प्लेसिबो भी हटा देंगे, उसकी पूरी संभावनाएं दिख रही है या नहीं दिखती है, लेकिन आप ये जान चुके हैं कि मस्तिष्क कितना स्ट्रांग है। तो किसी भी फियर में आपको नहीं पड़ना है, चाहे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आए, चाहे कुछ भी आए। अगर आप लोग स्ट्रांग है तो आपके साथ कुछ नहीं हो सकता है। जैसे शिव जी हैं कि विष भी पी लिया तब भी वो अमर है, उस स्थिति तक हम पहुंच सकते हैं। और साथ में जो ग्रेग ब्रेडन का सर बता रहे थे कि जो कॉस्मिक इवेंट होगा, तो उसमें वो लोग कहते हैं कि जो इंसान, उसकी जो क्षमता है, जो इंसान स्ट्रांग होगा वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग विल बिकम स्ट्रांगर एंड वीक विल बिकम वीकर। तो जो आपकी
प्रवृत्ति होगी, आप कितना मेडिटेट करते हैं, जो इंसान मेडिटेट करता है, सुपर ह्यूमन एबिलिटीज, तो आप और भी ज्यादा ध्यानी हो जाएंगे, आप गॉड बनने की तरफ जा पाएंगे। उस कॉस्मिक इवेंट में ऐसा कहा गया है, और इसीलिए आज आप कहीं ना कहीं ये पढ़ते होंगे कि द ग्रेट अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। द ग्रेट अवेकनिंग यही है, इसलिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यही वो बेस्ट समय है जब लोगों को मेडिटेट करना है, ध्यान करना है, और उस कॉस्मिक इवेंट में सबकी शक्तियां बढ़ जाएंगी। और हम समझ रहे हैं कि आप लोग भी इसे समझते हैं, बस किसी भी डर में नहीं फंसना है हमें, क्योंकि किसी भी डर को खत्म करने का उसका तरीका ही बस ये होता है कि जितना ज्यादा आप उस चीज को गहराई तक समझ लेते हैं, उसकी डेप्थ को समझ लेते हैं ना, तो डर वहीं पर विलीन हो जाता है। अब उतना समय कौन लगाए, उतना समय कैसे लगाएं कि उस डर को विलीन करने में, क्योंकि हम उतना समय, लाइफस्टाइल इस हिसाब से बनती जा रही है कि ध्यान के लिए लोग समय नहीं निकाल पा रहे हैं। और ध्यान वही है, डेप्थ में जाना, डेप्थ में जाना, और वो तभी जा पाते हैं जब माइंड रिलैक्स्ड होता है। तो जो आप सोच रहे हैं एग्जैक्टली वही आपकी रियलिटी है। आप धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए।